नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर एएलपी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, ग्रुप डी यानी रेलवे के सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए सारी चीज़ें धीरे धीरे करके प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो हम लोग मैथ सीखेंगे या मैथ सीखने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि हम लोग रेलवे से संबंधित जितनी भी मार्केट में किताबें हैं या जो भी मार्केट में अच्छी किताबें हैं, ठीक है ना, उन सभी की सॉल्विंग यहाँ पर एक साथ करेंगे। यानी जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सभी बुकों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक साथ। ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मैथ सॉल्व करने का तरीका है ना, वो हमारा थोड़ा सा अलग है। मैंने आपसे बताया था कि BTA फॉर्मूला है ना, मैथ सॉल्व करने का बेसिक ट्रिक और अप्रोच के साथ यहाँ पर हम लोग मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। परसेंटेज हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर परसेंटेज के 2 वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। ये आज हमारा तीसरा वीडियो है जिसपे हम लोग परसेंटेज के आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है ना। टाइप वाइज क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, हर एक चीज डिटेल में हम लोग एनालाइज करते हुए आराम से पढ़ेंगे। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि रेलवे के जो अलग अलग एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी का पेपर होता है, एनटीपीसी का पेपर होता है, एएलपी का पेपर होता है, उनके क्वेश्चनों में बेसिकली डिफरेंस कितना आता है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमारे पेपर का लेवल तय होता है। ठीक है ना, कि ग्रेजुएशन लेवल वाले जो एनटीपीसी का होगा उसका लेवल क्या होगा, या 10+2 से जो पेपर होगा उसका लेवल क्या होगा। बेसिकली एग्जाम का लेवल हमें एग्जाम निकालने में मदद करता है। बच्चे होते क्या हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना किस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है और कितना हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। इसी चक्कर में बच्चे 4-4 साल 5-5 साल बर्बाद कर देते हैं। हो सकता है उनमें आप भी आते हो, लेकिन अगर आपको सही और सटीक नॉलेज चाहिए तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है ना। है ना। अगर आप इसी साल तैयारी करना चाहते हैं, इसी साल सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मार्केट में रेलवे की जितनी भी किताबें हैं उन सभी किताबों को हम लोग लाइन से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं परसेंटेज के जो अगले टाइप के क्वेश्चन है उन पर। यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि जैसे कोई नंबर अगर दिया है, ठीक है ना, वो नंबर परसेंट के हिसाब से कितना बढ़ रहा होगा या फिर परसेंट के हिसाब से उसे घटाया जा रहा होगा। ठीक है ना। अब वो नंबर कुछ भी उस नंबर का नाम दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने एक संख्या ले ली 100, उसमें क्या करेंगे 10% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है ना। ये बेसिक चीज। अब इसमें क्या करेंगे, उस जो संख्या 100 है उसे अलग अलग नाम दे देंगे। ठीक है। जैसे कि हमें दे देंगे जमीन का प्राइस दे देंगे कि 2 साल में इतना बढ़ता है, 1 साल में इतना घटता है, तो फिर लास्ट में प्राइस कितना होगा, इस टाइप से करके। ठीक है ना। उसे किसी मशीन का प्राइस दे दिया जाएगा या किसी भी चीज का उसे नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई संख्या घटती या बढ़ती है परसेंट के हिसाब से, आज हम लोग सारे के सारे वो वाले टाइप कवर करेंगे। बेसिकली इसमें आते हैं जनसंख्या वाले क्वेश्चन। ठीक है ना। और जनसंख्या वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, हम लोग सारे क्वेश्चन बड़े आराम आराम से धीरे धीरे से सब कुछ डिटेल वाइज करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, एक व्यापार मेले में पहले दिन 58,500 लोग आए। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट डे था, पहले दिन कितने लोग गए, है ना, 84,500 लोग। कितने लोग गए, 84,500 लोग आए। ठीक है ना। और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो जाती है। यानी कि फोर्थ डे कितने लोग आते हैं, 16,900 लोग आते हैं। ठीक है। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आए तो हमने देखा कि पहले दिन आए थे 84,500, चौथे दिन आए 16,900। ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जनसंख्या क्या हो रही है, घटती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि लोग कितने घटे। लोग कितने घटे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो माइनस होंगे, 2 जीरो। ठीक है ना। यहाँ से माइनस करोगे आप 6 आएगा, यहाँ से माइनस करोगे आप 7 आएगा, तो यहाँ से माइनस करोगे 6 आ जाएगा। ठीक है। अब 67600 इतने लोग वो हैं जो कि 4 दिन में कम हो गए। ठीक है। अब बात आती है नीचे क्या लिखना, मतलब कि कितने में से कम हुए। तो जो शुरुआती संख्या होती है उसे हम लोग लेके चलते हैं नीचे। ठीक है ना। शुरुआती संख्या लेके चलते हैं नीचे। ठीक है। परसेंट निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए। अब इसे काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5,
पाँच छक्का 30 हो जाएगा और 5 नम 45, 5 से ये कटेगा 20 बार में, है ना। 169 है और 4 नम 36 होता है, यूनिट डिजिट कैंसिल हो जाएगा यानी कि 4 बार में, और 4 गुणा 20 80। तो कितने परसेंट? 80%। यानी कितनी जनसंख्या में कमी आई? 80% जनसंख्या में कमी आ गई, ठीक है ना। तो इसी तरह करते करते धीरे धीरे एक एक क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि जनसंख्या पहले ज्यादा थी, बाद में कम हुई, हमने क्या किया? माइनस किया और अपॉन में रख दिया क्या? पहले वाली जनसंख्या हमें हमेशा नीचे रखना है, ठीक है ना। पहले वाली जनसंख्या हमें हमेशा नीचे रखना है और मल्टीप्लाई कर देना 100% से, तो कितने परसेंट जनसंख्या कम हुई है हमें पता चल गया। अब देखिए ये बात आती है कमी की। अब बात चलते हैं यहाँ पर, जो कि अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे वृद्धि की बात करेगा। देखिए पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपए था, ठीक है ना। कितना था? 1440 रुपए था पिछले वर्ष, ठीक है। इस वर्ष 1512 रुपए हो गया। अब यहां से बढ़ के कितना हो गया? 1512 रुपए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अमाउंट बढ़ा है उसका। तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब हमें यहाँ पे क्या बताना है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब मैंने आपको बताया है, एक क्वेश्चन हमने देखा जिसमें जनसंख्या कम हो रही थी, कैसे निकाला हमने देख लिया। अब यहाँ पे 1440 रुपए शुरू में जमा कर रहा था, बाद में 1512, अब यहाँ पे बढ़ रहा है। सेम इसी तरह उसे भी करेंगे। यहाँ से आप देखोगे अंतर कितने का आ जाएगा? 1440 में 60 जोड़ोगे तो 1500 हो जाएगा, प्लस 12 72। 72 रुपए क्या हो गया? बढ़ गया। कितने में से बढ़ा? जो शुरू वाली संख्या है ना, जो प्रारंभिक संख्या है, प्रारंभिक, वो हमेशा कहाँ आती है? नीचे, ध्यान रखना है आपको। और मल्टीप्लाई 100%, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 8 72, 9 से ये कटेगा 16 बार में, 8 दूनी 16 और 2 से ये कटेगा 5 बार में, यानी कितना आ गया? 5%, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5%। तो उसका जो अमाउंट था प्रीमियम का, वो कितना बढ़ गया? 5% से अमाउंट बढ़ गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ये वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन, सोमनाथ की वार्षिक आय 2,40,000 है, सॉरी 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए ईएमआई में भुगतान करता है। वो कह रहा है वार्षिक यानी कि ईयरली, ईयरली उसकी सैलरी कितनी है? 24 लाख, ठीक है ना। और मंथली जो उसकी ईएमआई है, मंथली ईएमआई वो कितनी है? 40,000, ठीक है ना। दोनों चीजें हमने लिख ली, ठीक है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च होता है? मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च होता है? मासिक आय से पूछा है तो हम सबसे पहले एक मंथ की सैलरी निकाल लेंगे। 12 महीने की 24 लाख, तो एक मंथ की कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, यानी कि 2 लाख रुपए, है ना। एक मंथ की कितनी हो गई? 2 लाख। अब इस 2 लाख में वो क्या कर रहा है? 40,000 ईएमआई पे कर रहा है। कितनी ईएमआई पे कर रहा है? 40,000। कितने में से? 2 लाख में से, क्योंकि हमें मंथली बताना है। और मल्टीप्लाई 100%, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? परसेंट में, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल हो गए, 20 पंचे 100, है ना, और 5 चौके 20, यानी कितने परसेंट? 20% अपनी सैलरी का मंथली वो क्या कर रहा है? ईएमआई पर बर्बाद कर रहा है, मतलब दे रहा है, ठीक है ना। बेसिकली ईएमआई होती है लोगों को फंसाने के लिए, ठीक है ना। हाँ ये भी सही है कि ईएमआई से लोगों को फायदा भी होता है, लेकिन मोस्टली लोग ईएमआई के चक्कर में बर्बाद होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला। अब देखिए ये क्या है फोर्थ वाले क्वेश्चन में, कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कर्मचारी का वेतन था कुछ, हमने मान लिया उसका वेतन एक्स था, हमें नहीं पता, हमने मान लिया एक्स था, तो उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई 30% की, कितना हो जाएगा? 130/100, है ना, जिससे उसका वेतन 910 हो जाता है, यानी बढ़ने के बाद कितना हो गया? 910 रुपए हो गया, ठीक है। तो वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, मतलब इस x की वैल्यू हमसे पूछी है। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो काटा, 13 से 91 कटेगा, 13 सत्ते 91, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 गुणा 7, 700, यानी वेतन बढ़ने से पहले कितना था? 700 रुपए था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। इसे हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, हम लोग करेंगे क्या कि 30% दिया हुआ है हमें, ठीक है, 30% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/10, कितना लिख सकते हैं? 3/10,
डायरेक्ट परसेंट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको परसेंट के पहले लेक्चर में समझा दिया था, ठीक है ना। तो 30% का मतलब कितना, 3/10, परसेंट हटेगा नीचे 2 जीरो, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3/10। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो नीचे वाली वैल्यू रहती है ये वैल्यू रहती है प्रारंभ की, ठीक है ना, प्रारंभ की, यानी कि शुरू में कितना था, इनिशियल वैल्यू। और ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी ये आएगी परसेंट बदलाव, कि उसमें कितना बदलाव हुआ, यानी 10 रुपए अगर था उसके पास शुरू में तो बदलाव कितना हुआ, 3 रुपए का। अब ये बदलाव हमें क्वेश्चन बताएगा कि ये बदलाव प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 30% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 में 3 रुपए क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, 13 रुपए हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा बाद वाली वैल्यू, यानी कि लास्ट में, कि लास्ट में कितना हो गया, 13 रुपए हो गया। बट ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि उसकी वैल्यू जिससे उसका वेतन 910 रुपए हो गया, बाद में हो गया, तो बाद में कितना हुआ था, 13। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 13 का मान दिया है 910, बाद वाली वैल्यू, बाद वाली वैल्यू हमने इक्वल कर दी। हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 13 से ये कटेगा, 7 बार में 13 7 91 यानी कि 70। अब हमें प्रारंभ की वैल्यू निकालना है, एक का मान 70 है, प्रारंभ का मान कितना है 10, तो 10 का मान कितना हो जाएगा हमारा 700, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, मेरी मानिए। तो बेसिकली होता क्या है कि यूट्यूब में इस तरह के तरीके दिखा दिखा के आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की लत लगा देते हैं, लेकिन अगर आप ये तरीका एग्जाम में लिखेंगे, आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, तो आपको सीधी सी बात है, अगर आपने इसे मन में नहीं किया तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, खाली देखने में बढ़िया लगता है। अगर आपने मन में नहीं किया तो ये चीज बेकार है। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा, नंबर सामने सामने रहेंगे, आप कैंसिल करेंगे, आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जिन क्वेश्चनों के लिए हमें ये चीज जरूरत है, अब इस चीज का यूज करेंगे, जिन क्वेश्चनों के लिए हमें ये चीज जरूरत है हम ये चीज यूज करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों चीजों को हमें बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चलना है। अब देखिए आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 हो गया। सेम वही क्वेश्चन है, अच्छा उसमें ऑप्शन नहीं थे, इसमें ऑप्शन है, इसका आंसर हमने निकाल लिया था 700, ठीक है। चलिए इसे छोड़िए, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो हम कई सारी बुकें लगाते हैं तो कई बार हमें, कई बार क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए, उसमें वही क्वेश्चन रहते हैं, बस आगे पीछे करके दिए रहते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन अलग रहते हैं जिन्हें हम लोग छांट छांट के अलग करते हैं, टाइप वाइज करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए छठवां क्वेश्चन, एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपए की राशि शेष बचती है, ठीक है। एक निश्चित राशि में से, निश्चित राशि कितनी है हमें नहीं पता, हमने ले लिया एक्स है, ठीक है। उसमें कह रहा है 10% की कटौती, 10% की कटौती मतलब 10% कम कर दिया गया। अब इसमें 10% जब कम करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसमें क्या किया, शेष में से 20% की कटौती कर दी। अब इसमें 20% और कम कर दिया तो 80/100 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद कितना बचा, 3600 रुपए, तो बराबर में कितना रख देंगे, जो बचा अमाउंट 3600। बेसिकली ये भी क्या है हमारा, बचा हुआ है ना। और 3600 भी क्या है हमारा, 3600 भी बचा है, तो बचा बचा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। मूल राशि मतलब x की वैल्यू हमसे पूछा है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए, 9 से कटेगा 9 चौके 36, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 2 से 100 कटेगा 50, और 50 गुणा 100 5000, उस साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, यानी कितना आ गया 5000। यानी टोटल अमाउंट शुरुआत में कितना था उसके पास, 5000 शुरुआत में उसके पास अमाउंट था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज और कर सकते हैं जो कि हमें करना चाहिए, क्या चीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमने जैसे टोटल अमाउंट एक्स माना, टोटल अमाउंट हमने किसे माना, एक्स माना, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 10% कटौती, तो 10% कटौती दिया है तो हमें 90/100 लिखने की जरूरत नहीं है, 90/100 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बताया कि 10% का मतलब जैसे होता है 1/10, 10 हो गया प्रारंभिक मान, कटौती हो रही है मतलब कम करना है, तो 10 माइनस 1 9, तो 9/10। तो हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसका, 9/10 का, ठीक है। फिर 20% की बात आई, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, ठीक है ना। और कम हो रहा है, ये भी कटौती हो रही है तो 4 हो जाएगा, यानी इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4/5 का, है ना। और बराबर में रख देंगे 3600, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को छोटा
बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यही चीज एग्जाम में कई बार काम आती है। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यदि 300 में 2.5% कमी की जाती है तो उत्तर है, यानी 2.5% कमी कमी करना है। अब आप यहाँ पर ये देखो, अब देखना इसे दोनों तरीकों से करेंगे, है ना, फिर उसके बाद अंतर देखोगे आप। यहाँ पे क्या लिखा है कि 300 में, ठीक है, 300 में कितना कमी करना है 2.5। अब जैसे मैंने कहा 300 में 10% कमी करना है, तो 300 में क्या करेंगे 90/100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे कितना करना है 2.5, तो 100 में से 2.5 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 97.5 अपॉन 100। दो जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए, 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 22, 3 × 9 = 27, 28 29। ठीक है ना, एक पॉइंट है एक, कितना आ गया हमारा 292.5, यानी आंसर क्या हो जाएगा ये। अगर आप इसी चीज को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करोगे, 2.5% की कमी हो रही है, ठीक है ना, कमी हो रही है, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, परसेंट हटेगा नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 1/40। कमी हो रही है तो 40 - 1 कितना हो जाएगा 39, यानी ये हो गई हमारी कौन सी प्रारंभ वाली वैल्यू और ये हो गई बाद वाली वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर देखो यदि 300 में इतने की कमी की जाए तो उत्तर क्या होगा, यानी कि ये क्या दिया हमें प्रारंभ वाली वैल्यू दी है, यानी कि 40 की वैल्यू दी है हमें 300, हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 300/40, हमें वैल्यू किसकी चाहिए बाद की, यानी कि 39 की, तो 39 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे लिए ज्यादा इजी है कि ये इजी है। ठीक है ना, अब इसमें होता क्या है कि अगर आपने मन में नहीं किया कि 40 की वैल्यू डायरेक्ट 300 के बराबर रखी तो आपका प्रयास वहां पर टाइम ले जाएगा। ठीक है, और बच्चों के साथ आजकल यही दिक्कत आ रही है, क्यों, क्योंकि वो क्या होते जा रहे हैं कि दोनों चीजों पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो किसी एक चीज को लेके चलते हैं, या तो इसे लेके चलेंगे या तो इसे लेके चलेंगे, बट ठीक है ना। और कई लोगों के मन में ये आ गया है कि अगर हम एक्स से मान के सवाल करेंगे तो सवाल ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये खाली आप लोगों के मन में जबरदस्ती भरा जाता है ना, कि एक्स लिया है वो तो पुराना मेथड होगा। ठीक है, लेकिन हमें दोनों पे चलना है, जो क्वेश्चन हमारा इससे होगा आसान हम इससे करेंगे, जो क्वेश्चन इससे होगा हम इससे करेंगे। एग्जामिनर बहुत तेज होता है, एग्जामिनर को पता रहता है कि आप कौन सा तरीका मार्केट में चल रहा है, किस तरीके के पीछे पीछे बच्चे भाग रहे हैं। अगर आपने वो चीज नहीं पकड़ी तो फिर आप एग्जामिनर को पीछे नहीं छोड़ सकते, और अगर आपने एग्जामिनर को पीछे नहीं छोड़ा तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नंबर्स को देखना है हमें, कि नंबर्स हमने देखा कि नंबर्स देखने के बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा तरीका यूज करना है। ठीक है, बेसिकली हमें सीखने दोनों है, ये भी सीखना है ये भी सीखना है। ठीक है, जिस तरीके से हमारा जल्दी हो जाएगा हम उस तरीके को यूज करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 292.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 8वां क्वेश्चन। ठीक है, एक संख्या जब ये 22.5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 22.5%, एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 रह जाती है। अब देखिए यहाँ पर अब 100 में से 22.5 घटाना थोड़ा सा दिक्कत की बात है, आप मन में नहीं घटा सकते। ठीक है, इसका मतलब हम तुरंत समझ गए कि हमें करना कैसे है, दूसरे तरीके से करना है। यानी 22.5 को अगर आप देखोगे, 22.5 का मतलब कितना होता है 22%, 22% का मतलब 22 दूनी 44 और 1 45, 45 घटे परसेंट हटेगा नीचे 2 जीरो आ जाएंगे हमारे, 5 नम 45 और 5 चौकी 20, यानी 9/40। अब आप देखोगे ये क्या है घट रही है। ठीक है ना, यानी कि 40 में जब 90 घटेंगे तो कितना बचेगा हमारा 31 बचेगा, यानी ये क्या आ गया हमारा 31/40, यानी हम बोल सकते हैं कि प्रारंभिक वैल्यू कितनी है हमारी 40 और बाद वाली वैल्यू कितनी है 31। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 217 क्या है, 217 हो जाती है, यानी बाद में हो जाती है, इसका मतलब इस 31 का मान दिया है 217। अब 31 से आप काटोगे कितनी बार में कटेगा 7 बार में कटेगा, है ना, तो एक की वैल्यू आ गई 7। हमसे पूछा क्या है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या हमारी प्रारंभिक वाली संख्या कितनी है 40, एक का मान 7 है तो 40 का मान कितना हो जाएगा 7 × 40, यानी कि 7 चौके 28, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 280। ठीक है, तो आपने देखा अगर आप इसे 100 में से 22.5 को घटाते फिर उसके बाद सॉल्व करते थोड़ा सा लंबा पड़ता, लेकिन इसको हमने क्या किया इससे किया तो हमारा इजी पड़ गया।
ठीक है ना। जैसे हमने 22.5 को देखा, हमने मन में सोच लिया कि इसका मतलब होता है कितना, 9/40 होता है। ठीक है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 22.5 का मतलब होता है 9/40। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आती चली जाएंगी। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम याद हो जाती है। यहाँ पे मुझे सॉल्विंग करवाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे सॉल्विंग कर रहा हूँ। ठीक है, जादू देखने के लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, कैंसिल हुआ, इतना आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैंने भी वैसे पढ़ा है, हो सकता है व्यूअर्स बढ़ जाएं, लेकिन उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व करना है, और ये नंबर आपको तभी दिमाग में याद होंगे जब आप पूरी मैथ लगाओगे और बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, बिना बुक खत्म किए आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेने से अकेले खाली कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपए, मशीनरी खरीद में 40,000 रुपए खर्च किए, है ना, और कुल का 20% उसके पास है। यानी वो कह रहा है कि पहले उसने कितने खर्च किए, 35,000 खर्च किए, बाद में उसने कितना खर्च किए, 40,000 मशीनरी खरीदने पर खर्च कर दिए। यानी अगर आप टोटल देखोगे तो 4 3 7, यानी कि 75,000 रुपए उसने क्या किए, खर्च कर दिए। अब 75,000 रुपए जब उसने खर्च कर दिए, उसके बाद क्या कह रहा है, अब उस कुल का कितना, 20% उसके पास है, तो कुल राशि कितनी है। अगर हम कुल राशि को x ले लेते हैं, ठीक है ना, कुल राशि को x ले लेते हैं, तो 20% उसके पास बचा, बाकी उसने खर्च कर दिया। 20% क्या है उसके पास बचा, इसका मतलब हमें पता है कि उसने खर्च कितने परसेंट कर दिया होगा, 80% उसने खर्च कर दिया होगा। ठीक है ना, तो 20% बचा और 80% खर्च कर दिया, और खर्च की राशि हमें ये दी है। इसका हम बोल सकते हैं कि अगर टोटल राशि का हम 80% निकाल दें तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, खर्च निकल के आ जाएगा, और ये खर्च हमें दिया हुआ है 75,000। ठीक है, यहां से हमें पूछा क्या है, कुल राशि कितनी है, मतलब x की वैल्यू पूछी है। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से आप इसे काटोगे तो 8 9 72, 8 3 24, ठीक है, 8 7 56, 8 5 40, और ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा तो जीरो, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 93750। ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा, कुल राशि हमारी आ जाएगी। ठीक है ना, तो बड़े आराम से हम लोग इन क्वेश्चनों को इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर था, क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन, एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण में पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, बच्चे कितने थे, 40 बच्चे थे। ठीक है, उसमें से कह रहा है 40 में से 25% बच्चों क्या है, फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें से जो 75% है उन्हें फुटबॉल खेलना नहीं पसंद। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, इसी का परसेंटेज पूछा। यानी अगर टोटल 40 बच्चे हैं, हमें सीधा सीधा पता है कि 75% को फुटबॉल खेलना नहीं पसंद है, तो 75% निकाल देंगे, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से ये कटेगा 10 बार में, और 10 तिया 30। ठीक है ना, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 30 बच्चे ऐसे हैं 40 में से जिन्हें फुटबॉल खेलना नहीं पसंद है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी लगाना है, ज्यादा क्वेश्चन करने हैं हमें। ठीक है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, चलिए देखिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 800 हो जाए। बट ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक संख्या में 37% की कमी से, है ना, यानी अगर हमने मान लिया संख्या कितनी है x, ठीक है, संख्या कितनी है x, है ना, 37% की कमी से यह इतने हो जाती है। अब 37% अगर आप कम करोगे किसी संख्या में, यानी कि 100 में से 37 माइनस करोगे, तो 100 में से 37 जब माइनस करोगे तो कितना, 100 में से 40 माइनस करोगे आप 60 बचेगा, उसमें 3 जोड़ दोगे तो 63, यानी 63% बचेगा। ठीक है ना, तो 100 में से 37 माइनस किया 63 आया, तो 63% इतना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 315 हो जाता है। ठीक है, अब 63 पंचे 315, ये हमारा कट गया, और x बराबर कितना आ गया, 100 गुणे 5 500, 100 गुणा 5 500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500।
उसके बाद क्या कह रहा है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। मतलब इसे कितना बढ़ाएं कि ये 800 हो जाए, 500 को कितना बढ़ाएं कि 800 हो जाए। तो 500 को हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 300 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो हमसे परसेंट में पूछ रहा है, तो 300 हम किस में बढ़ा रहे हैं, 500 में बढ़ा रहे हैं। तो जिसमें बढ़ा रहे हैं वो चीज नीचे आ जाएगी और मल्टीप्लाई 100%। दो जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए, 5 से कटेगा, 5 छक्का 30 यानी कि 60%। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, 60% आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये 12वां क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत आराम आराम से बेहतरीन तरीके से, थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि क्वेश्चन हमें ज्यादा करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा करना है तो थोड़ी सी स्पीड हमें लानी पड़ेगी। ठीक है ना। इतनी सारी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो ये इतना आसान नहीं है कि धीरे धीरे करवाते रहे हो जाएगा। हमें जल्दी भी कोर्स खत्म करना है और सारी चीजें कवर भी करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12वां क्वेश्चन। जब किसी संख्या के से 106 घटाया जाता है, अब संख्या हमें नहीं पता तो संख्या हमने ले ली x, इसमें से कितना घटाया जाता है, 106 घटाया जाता है, तो वो घट कर इतने रह जाती है। यानी जो संख्या है वो कितनी रह गई, 47% रह गई। जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसा हमने कर दिया। उस संख्या का 11.3% क्या होगा हमसे पूछा है। यहाँ से देखिए पहले x की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। इसे इस साइड ले आइए और इसे इस साइड ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स मल्टीप्लाई 47/100। 106 उधर जाएगा तो प्लस में 106 हो जाएगा, यहाँ माइनस खत्म, है ना। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 100x माइनस 47x, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 53x/100 इक्वल टू 106। ठीक है, 53 से ये कटेगा 2 बार में, है ना। 53 दूनी 106, और x बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणा 2 200। तो x का मान कितना आ गया, 200 आ गया, संख्या हमारी 200 आ गई। वो कह रहा है इसका कितना निकालना है, 11.3% निकालना है। 11.3% क्या होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट हटेगा, एक जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए, है ना। 113 गुणा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 226, और नीचे आ जाएगा 10, यानी कितना आ गया, 22.6। ठीक है, आप देखोगे आंसर 22.6 नहीं दिया हुआ है लेकिन 23 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लगभग में आंसर किसे लगा देंगे, 23 को लगा देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह के भी लगभग वाले क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो पॉइंट में अगर संख्या 0.5 से बड़ी है या इसके आसपास देखिए 22.6 के आसपास कोई भी संख्या दूर दूर तक नहीं है, तो हमने किसे लगा दिया आंसर, 23 को आंसर लगा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13, एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपए प्राप्त हुए। वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 प्राप्त हुए, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। यानी कि 2006 में उसका कुछ वेतन था, ठीक है, हमने मान लिया उसका वेतन कितना था, x था, ठीक है ना। और 2007 में 10% क्या हो गया, बढ़ गया। 10% का मतलब 110/100, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने भी बताया था इसे 11/10 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसे अगर 110/100 भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 11/10 लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या कह रहा है, 2006 में उसका वेतन कितना था, तो जब 2006 से 10% बढ़ा तो कितना हो गया, 88,000, ठीक है। एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, ये कटेगा 8 बार में, 4 जीरो ये हो गए, एक जीरो ये हो जाएगा, यानी 8 के आगे 5 जीरो, यानी कि 8 लाख क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी हो जाएगी, वार्षिक वेतन हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी हमारा सिंपल था। उसके बाद देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, ये भी एनटीपीसी CB21 का है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बैंक अरविंद को इतने रुपए का ऋण देने के लिए तैयार किया जाता है। ऋण कितने का है, 23875,697, ठीक है, चटपटा ऋण है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है। यानी कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अरविंद नाम का एक लड़का है जिसे व्यवसाय चालू करना था। वो बैंक में गया, क्या, ऋण लेने के लिए बैंक में गया। बैंक में गया तो उसने कितने रुपए दे दिए, इतने रुपए दे दिए, ठीक है। इतने रुपए उसे क्या हुए, मिल गए, इतने रुपए क्या हुए, मिल गए।
ठीक है, लेकिन अभी भी उसे 17% कम पड़ रहे थे। ठीक है, अभी भी 17% कम पड़ रहे थे। यानी अगर आप देखोगे ये ये कितना है हमारा 17% कम है। 17% कम है मतलब 100 में अगर आप 17 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 20 घटाओगे 80, 3 जोड़ दोगे 83, यानी ये कितना हो गया 83%। तो 83% तो ये है ना। 17% कितना है ये हमें बताना है। ठीक है, 17% कम है तो उसे कितने और ऋण की आवश्यकता होगी, बट ठीक है उसे कितना चाहिए 17% और चाहिए। ठीक है ना, 17% उसे और चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपने देखा कि 83% का मान हमें दिया है, हम 1% की वैल्यू अगर निकाल लें तो कितना हो जाएगी 2387567 अपॉन में आ जाएगा 83। ठीक है, हमें वैल्यू कितने की चाहिए 17% की, तो हम क्या करेंगे 17 का दोनों साइड कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 17 का हमने कर दिया दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो ये 17% की वैल्यू आ गई है ना। जितना ऋण उसके पास कम है उतने ही ऋण की तो आवश्यकता होगी, जितने परसेंट उसके पास ऋण की कमी है उतने ही परसेंट उसे ऋण की आवश्यकता होगी। तो 1% का मान हमने निकाल दिया, 17% के लिए 17 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 17% का मान हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये नंबर ऐसे हैं कि उसमें 17 का मल्टीप्लाई करोगे 83 का डिवाइड करोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। अब आपको इसमें सोचना ये है कि इस क्वेश्चन को आप और कैसे बना सकते हो। ठीक है ना, मेन बात हमारी यही है ना। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था, 2016 का क्वेश्चन है। तो जब भी एग्जामिनर को पता रहता है, मैंने बताया कि आप कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हो। ठीक है कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हो, तो एग्जामिनर भी नंबर उसी हिसाब से दे देता है कि बेटा आप यूज कर लो कौन सा तरीका यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के काम करना होता है। कैसा दिमाग लगाना होता है कि आप ये समझिए कि हमें अगर कोई कैलकुलेशन करना है, उसमें इतने बड़े बड़े नंबर हमें दे दिए गए हैं, ठीक है ना, इस तरह के नंबर दिए हुए हैं, तो हमें उनमें अपना दिमाग ये लगाना है कि क्या हम इन नंबरों को अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, क्या हम इन नंबरों को अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं, मान के चलिए कि अगर मान लीजिए हमने कोई मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नंबर उसके हैं कठिन, इसके नंबर कैसे हैं कठिन। अब कठिन नंबर के मल्टीप्लाई हमें करना है, जैसे ही हमने देखा कि नंबर हमारे पास कठिन है, हमने क्या किया नंबर को अपने मन से लिखना चालू कर दिया। जैसे कि हम इसमें से क्या करेंगे कि पूरे नंबर को हटा दीजिए। ठीक है, पूरे नंबर को हमें क्या करना है हटा दीजिए। पहली बात तो ये इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा जितना भी आए। ठीक है, हम क्या करेंगे नंबर बड़ा था है ना, इसे हटा देंगे। ये 2387567 था, हमें पूरा नंबर नहीं लिया, हमने आगे का ये ले लिया खाली, तो हमने लिख लिया 2.3। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये 17 था तो हमने यहाँ पे लिख लिया 17, ये 83 है हमने लिख लिया 83। अब एक बात बताओ, ये 83 को हम क्या 80 लिख सकते हैं, पास में है ना। 17 8 से कितनी बार में कटेगा 1 पॉइंट कुछ, तो 17 को हम 16 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। इसे घटा सकते हैं तो इसे भी घटा सकते हैं। 8 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार में कटेगा, लगभग 2 बार में। 23 दूनी कितना होता है, 23 दूनी होता है 46। ठीक है, यदि इसका मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा वो 46 से बड़ा होगा। 46 मतलब जो शुरुआती नंबर है, ठीक है ना, जो शुरुआती नंबर है इनसे तो बड़ा आएगा, है ना। अब आप देखोगे ना तो ये बड़ा है ना ये बड़ा है ना ये बड़ा है, खाली ये वाला बड़ा है। तो आप अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे भी तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर आप इसे यूनिट डिजिट से निकालने की कोशिश करोगे तो भी आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पीछे के दो दो नंबर क्या है आपस में सेम है। ठीक है, तो एग्जामिनर को पता है कि आप यूनिट डिजिट लगाओगे तो वो भी काम नहीं आएगा, एग्जामिनर को पता है कि आप कैलकुलेशन करने की कुछ और तरीके ढूंढोगे तो वो भी काम नहीं आएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर तरीका यूज किया लगभग वाला। ठीक है, यानी नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए अपने हिसाब से पीछे के जो नंबर थे उन्हें हमने सबको जीरो मान दिया। ठीक है, और जो आगे के नंबर थे उनको हमने बैलेंस करते हुए उसको सॉल्विंग कर दिया। बट ठीक है ना, यहाँ पे हमने देखा कि 46 प्लस आ रहा था, यानी 46 से तो ज्यादा हो गई होगा आंसर, और 46 से ज्यादा आप देखोगे केवल ये वाला है उसके पास में, तो हमने क्या लगा दिया आंसर 48 48,90,203। ठीक है ना, और ये आपका 100% आंसर सही होगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए ताकि बढ़िया आपको समझ में आ जाए। इस तरह की चीजें सीखने के लिए ही हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बढ़िया चीजें मिलेंगी। चलिए देखते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए इसमें क्या लिखा है, एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 70,000। ठीक है, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब कितनी हुई, 8% की वृद्धि हुई, हमने 108/100 लिख दिया, वृद्धि कर दी, दो जीरो से ये कट गए, 108 मल्टीप्लाई 7 कर दिए, 7×8 = 56 और ये 7, पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, दो जीरो आ जाएंगे, तो कितना आ गया आंसर हमारा 75600 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, आराम से घटा दो या बढ़ा दो अपना आंसर आ जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये भी देखिए सिंपल है हमारा, यहाँ पे क्या किया है 60, ये माइनस नहीं है, ये प्लस ही है। ठीक है ना, 60 का 15% यानी कि 15/100 है ना, ये 45 के बराबर है। 15% ऑफ 60 इज इक्वल टू है यहाँ पे। ठीक है ना, कितना आएगा यहाँ पर, इसके तो हमने ले लिया x के, मल्टीप्लाई 45%, 45/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, 3 से 60 कटेगा 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो यानी यहाँ पे क्या लिखा है इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आंसर कितना है हमारा 20। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन था। अब देखिए ये वाला, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, 2021 में आया था, 17वां क्वेश्चन। यदि 980 का 10%, 450 का x% बराबर 160 का 5%, बेसिकली यहाँ पे चीज गायब है, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अभी रहने दो, ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा कभी करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन है थोड़ा सा। ठीक है ना, जो कि इसमें दिया नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन 19वां, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। अब आप यहाँ पे देखोगे वो क्या कह रहा है, 2400 के 12% में क्या जोड़े, हमने मान लिया ए जोड़े, योगफल कितना हो जाएगा 5400 का 18%, 18/100 हो गया। बट ठीक है ना, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, दो जीरो हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे, दो जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 12 × 24, तो 12 × 4 = 48, 12 दूनी 24, 24 6 30, सॉरी 28। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 54 × 18। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 × 18 - 288, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश करोगे तो 8 चौके 32, यानी लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। हमें पता है कि ये वाला नंबर बड़ा होगा, तो 8 में से 2 तो जाए, 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे कैरी लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, तो लास्ट में कितना बचेगा 4, यानी यूनिट डिजिट हमारा आ गया 684। ठीक है, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा हमारे यहाँ से, तो आंसर कितना आ जाएगा 684। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट सबके देखिए हमने अलग अलग थी, यहाँ पे यूनिट डिजिट काम आ रही थी, तो हमने यहाँ पर यूनिट डिजिट काम कर लिया, हमने इनका मल्टीप्लाई नहीं किया, बाद में माइनस नहीं किया, यूनिट डिजिट काम आ रही थी तो हमने यूनिट डिजिट काम कर लिया। बट ठीक है ना, तो ये इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए जब भी देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हर क्वेश्चन करने का एक अपना एक तरीका होता है, अपना एक सलीका होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन हमें बताएगा कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन और उसके ऑप्शन हमें बताएंगे कि हमें करना क्या है। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर सबके ऑप्शन कैसे हैं, यूनिट डिजिट में अलग अलग हैं, तो हमने क्या किया केवल यूनिट डिजिट निकाल दिया, अपना काम हो गया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 20वां, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 ये भी आया था 2020 में, है ना। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 तक, ये वो कह रहा है एक संख्या, यानी एक संख्या हमने ले ली x, इसका 25% यानी कि 25/100, दूसरी संख्या यानी b, है ना, इसका 30% यानी कि 30/100 से 7, देखिए यानी दोनों कैसी हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे जब हम इसमें 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो संख्याओं के बीच अंतर 29 है, वो कह रहा है संख्याओं के बीच अंतर यानी कि a - b कितना है 29 है। ठीक है ना, अब आप देखोगे यहाँ ऑप्शन में 34 - 5 29, 39 - 10 29, सबका मतलब माइनस करने पर 29 है, तो डायरेक्ट अपन इससे तो कर नहीं सकते, हमें इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से 100 है, ये वाला 100 है, तो 700 में 2 जीरो हम लगा दे रहे हैं, यानी कि 100 हमने क्या किया सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वाली झंझट खत्म हो गई 100 की। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे इसे इस साइड ले आओ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 25 से -30b बराबर 700। अब आप देखोगे ये जो नंबर है हमारे 5 से कट सकते हैं, तो इन नंबरों को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये बचेगा हमारा 5 है, -5 × 30
इक्वल टू 5 एकम 5, 6 7, 5 के 20, 140। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। आप चाहो तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, चाहो तो दोनों को सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन से कैसे करना है हमने देखा, 34 माइनस 5 29 हो रहा है, हो रहा है ना। यानी ए का मान हमारा कितना हो गया 34, बी का मान कितना हो गया 5। अब यहाँ पे रखेंगे 34 मल्टीप्लाई 5, है ना, ए की जगह पे 34 रखेंगे। तो 34 पंचे 4 पंचे 20, चार सॉरी 5 के 20, 5 या 15, 16 17, यानी कि 170 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, ठीक है। तो बराबर 140 हो रहा है, हो रहा है ना। 4 3 7 140 हो रहा है, इसका मतलब आंसर किसे लगा देंगे, इसे लगा देंगे। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी कर सकते हो, या फिर इससे ए की वैल्यू निकालो यहाँ पर रख दो, ठीक है, या फिर इससे बी की वैल्यू निकालो यहाँ पर, जैसे आपको करना है वैसे करो। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारे लिए इजी था तो हमने ऑप्शन से कर लिया, ठीक है ना। वेरिएबल इन्हें सॉल्व करना हमें लगा कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, इतनी देर में हम ऑप्शन सॉल्व कर लेंगे, तो हमने उतनी देर में ऑप्शन सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से नंबर्स को देख के, क्वेश्चंस को देख के हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। इसी को हम बोलते हैं अप्रोच, ठीक है ना, कि क्वेश्चन को देख के हमें समझना होता है कि हमें करना क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 21 क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 224375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद क्या होगी जनसंख्या। देखिए अभी जनसंख्या कितनी है, 22, 43 और 75, ठीक है। हर साल 4% बढ़ती है, तो पहली साल 104/100 हुई, फिर अगली साल 104/100 हो गई, बट ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे इतना बड़ा नंबर, अब देखना ये किस में आया है, रेलवे ग्रुप डी में आया है 2022 में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इतना बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करने के लिए भी 104 104 100 100, ठीक है। चलो पहले इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जितना कट सकता है उतना काट लेते हैं पहले, ठीक है। तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 0, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 बचा 2, 5 चौके 20 बचा 4, 5 अट्ठे 40 बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 पना 25, फिर 5 से कट जाएगा तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 6 7 8, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 5 पना 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, 6 7 8, 5 सत्ते 35, 35 4, 5 नम 45, 5 पना 25, फिर 5 से कट जाएगा, 4 आ गया, 5 3 15, 16 17 2, 5 पना 25 और 5 नम 45, यानी आप देखोगे यहाँ पे कितना आ गया 359 मल्टीप्लाई। 4 से आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना, 4 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे काटो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 2 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 से हमारा ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 26 गुणा 26, ठीक है। ये आ गया नंबर हमारे पास। अगर आप इसमें देखोगे यूनिट डेट निकालोगे, 6 6 36 में 6 बचा और 6 रम 54 में 4 बचा, यानी या तो आंसर हमारा ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो आंसर है नहीं। अब इन दोनों में चेक करना है, ठीक है, अब इन दोनों में चेक करना है हमें, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से आंसर आया नहीं आया, और किसी तरीके से आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज जानता हूँ कि अगर हमने अपना थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पर ये आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब हम यहाँ पर, मैंने बताया कि हम यहाँ पर नंबरों को अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है 359, और यहाँ पे क्या लिखा है 25 25, ठीक है, 26 26, 26 का स्क्वायर हमें पता है 676 होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो गया 395, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 84 है। अगर हमें लास्ट के 2 नंबर पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। लास्ट के 2 नंबर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में, जैसे हमें इसका पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे। लास्ट का एक नंबर यानी यूनिट डेट पता करने के लिए 10 का भाग करते हैं, और पीछे के 2 नंबर निकालने के लिए हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग सीख लीजिए कि हमें पीछे के 2 नंबर चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम 100 का भाग इसमें देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 59, 59 हमारी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हम माइनस वाला शेषफल निकालेंगे, यानी कि 100 में से 59 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 100 में से 60 माइनस करोगे तो बचेगा 40, एक और 41, तो यहाँ से कितना बचा हमारा 41, ठीक है।
इसमें जब डिवाइड करोगे 100 का 676 में तो बचेगा हमारा 76। यहाँ से भी ये वाला माइनस वाला लिया, यहाँ से भी माइनस वाला ले लेते हैं, है ना। तो 75 ये मतलब 25 यानी कि 24, तो यहाँ से कितना बचेगा 24, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे आ गए माइनस वाले रिमाइंडर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाला बन जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 2 और 8, यानी लास्ट में हमें क्या मिलेगा 8 और 4। यूनिट डिजिट हमारी क्या मिलेगी, लास्ट की दो संख्याएं 8 और 4। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, है ना, ये डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखा मैंने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई भी नहीं किया, 100 का डिवाइड किया, वो भी हमने क्या किया, खाली शेषफल ले लिए, ठीक है। माइनस वाले शेषफल लिए हमने यहाँ पर। माइनस वाले शेषफल किसे बोलते हैं, जैसे हमने कहा 3 में 5 के डिवाइड करना है, एक तो आपने देखा कि 3 एकम 3, बचा हमारा कितना 2, ठीक है। एक अगर हम ये कहें कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस करोगे तो -1, ये वाला भी शेषफल हमारा क्या होता है, सही होता है, ठीक है। तो 2 हमें बड़ा लग रहा था, हमने छोटा वाला ले लिया। सेम इसी तरह यहाँ पे 59 हमें बड़ा लग रहा था, हमने एक नंबर और बढ़ा के 41 ले लिया, मतलब 100 में माइनस कर दिए 59, कितना बचा 41, ये माइनस वाला आ गया, ठीक है ना। तो हमने इसके आगे माइनस लगा दिया था। सेम इसी तरह 76 हमें बड़ा लग रहा था शेषफल, हमने माइनस वाला ले लिया 24, ये भी माइनस में था, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है ना। खाली इनका मल्टीप्लाई किया तो लास्ट के दो नंबर हमें पता चल जाएंगे 84। तो देखा हमने कि 84 हमारा इसी में है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि अप्रोचेस का यूज करते हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों को आपको सीखना है, क्योंकि मेन जो सिलेक्शन होता है आपका फाइनल, है ना, उसमें जो बच्चा इन चीजों का यूज करता है उसका ज्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कैलकुलेशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में टाइम पर्याप्त मिल जाता है, आप इस तरह की कैलकुलेशन वहां पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये चीज सीख लेते हैं तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 22वां क्वेश्चन। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 15,625 वर्तमान जनसंख्या है। दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, यानी आप देखोगे पहले साल कितनी बढ़ी, 108/100, दूसरे साल 12% तो 112/100, तीसरे साल 22% घट जाती है तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 78/100, है ना। 100 में से 22 जाएंगे, 78/100, ठीक है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, हमें ये बताना है तीसरे वर्ष के अंत में, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे भी क्या है, कैलकुलेशन अजीब है, ये भी किसमें आया है, आरआरबी ग्रुप डी में आया है, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर टाइम ज्यादा रहता है, तो एग्जामिनर को पता रहता है कि अगर मैंने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं किए तो बच्चे तो जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना। इसीलिए कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन उन पेपर में दिए जाते हैं जहां पर टाइम पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी नंबर आपको ऑलमोस्ट उसी के जैसे मिले हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अगर 25 का पहाड़ा आता है तो हम डायरेक्ट काट भी कर सकते हैं। 25 चौके 100, 25 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 625 बार में, क्योंकि 625 पंचे 15,625, ठीक है। 25 चौके 100, 25 गुणा 25 625 होता है, तो ये कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। 25 से कट जाएगा 25 चौके 100, ठीक है ना। इसके ऑलमोस्ट नंबर हमारे कट गए, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 से इसे काटोगे तो 4 दूनी 8, बचा 2, 4 सत्ते 28, 4 से इसे काटोगे आप तो 4 दूनी 8, बचा 3 और 4 अठे 32, 4 से कटेगा 7 बार में। अब आप यहाँ पे देखोगे 27 गुणा 7 गुणा 78, ठीक है ना। ये 3 नंबर आ गए हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर आप यूनिट डिजिट देखोगे तो 7 सत्ते 49, बचा 9, 9 8 72, यानी कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आपने गौर किया होगा कि जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था वहां पर जो पीछे के 2 नंबर थे हमने उन्हें सॉल्व किया था, क्यों, क्योंकि पीछे के एक नंबर तो हमारा सेम था लेकिन पीछे के 2 नंबर हमारे किसी में सेम नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जामिनर को पता चल गया कि अगर बच्चे ने ऐसे किया कि पीछे के 2 नंबर उसने देख लिए, आंसर लगा देगा, तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, पीछे के 2 नंबर सेम कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा इसका मतलब हम समझ गए कि हमें 100 का डिवाइड इसमें नहीं करना है, बट ठीक है ना। नंबर खैर छोटे हैं, हम आराम से कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमें 100 का डिवाइड नहीं करना है, तब हम क्या करेंगे, लगभग में संख्या ले लेंगे। लगभग में संख्या ले लेंगे मतलब
इसे हम क्या लिख सकते हैं, 80, 80 में से हमने 8 ले लिया, पीछे की संख्याओं को 0 मान लिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 30, 30 के पास में है तो 30 में से पीछे की संख्या हटा ली हमने, 0 ले ली। अगर आप इसे देखोगे तो 8 3 24 हो जाएगा। 24 में हमने 2 ले लिया, पीछे की संख्याओं को 0 ले लिया अपन ने, ठीक है ना। तो पीछे की संख्याओं को हम हटाते जा रहे हैं बेसिकली, यानी कि संख्याओं को क्या करते जाते हैं, छोटा करते जा रहे हैं। अब आप देखोगे 7, ठीक है ना, तो 7 दूनी 14, यानी जो भी आंसर आ रहा है वो 14,000 से काफी ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पीछे की संख्या, बहुत सारी संख्या हमने हटाई, तो पीछे की संख्या बहुत सारी हटाई है, इसका मतलब आंसर 14,000 से काफी ज्यादा बड़ा आ रहा होगा, लेकिन 14 में ही आ रहा होगा, 14,000 में ही आ रहा होगा, लेकिन 14,000 से बड़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो 14,000 से बड़ा आ रहा होगा तो 15 पे हम जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा 2 नहीं है, ये तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया हमारा। अब इसे ले नहीं सकते क्योंकि 14,000 के बहुत ज्यादा पास में है, क्योंकि 14,000 के पीछे भी नंबर थे हमारे, तो हम किसे लगा देंगे, इसे लगा देंगे। बट ठीक है, तो आपने देखा इसे यूनिट डिजिट से किया नहीं हुआ, पीछे के 2 डिजिट से किया तब भी नहीं हुआ, है ना। तो हमने क्या किया, इसमें इसमें अप्रोक्सीमेट का फॉर्मूला लगाकर इसे अप्रोक्स में वैल्यू निकाल ली और हमारा आंसर आ जाएगा। पर ठीक है, तो इस चीज का यूज करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हम लोग आराम से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग सीखते जाएंगे। अगर आप इनका मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हमें पर्याप्त मिलता है रेलवे के पेपर में, एसएससी के पेपर में नहीं, लेकिन रेलवे के पेपर में हमें टाइम पर्याप्त मिल जाता है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप जल्दी जल्दी गुणा भाग कर सकते हैं, तो बेशक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 23। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी। अब 2 साल पहले 10,000 थी और हर साल कितनी बढ़ती है, 10% की दर से बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हर साल 10% बढ़ती है, मतलब पहले साल 110% बढ़ी होगी, फिर 110% बढ़ी होगी, तो 2 जीरो, 4 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए, 11 11 121 121, मतलब ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए 24वां, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, यानी उस शहर की कुछ जनसंख्या थी, ठीक है, कुछ जनसंख्या सी 20% खत्म हो गई, कितनी बची, 80% बची, यानी हमने 80/100 लिख लिया। अब यहाँ पे हम चाहे 80/100 लिखें या 20% का मतलब 1/5 होता है, एक कम हो जाएगा तो 4/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मर गए, 5% मर गए, 5% मर गए, 5% और कम हो जाएगा 95/100, तो 95/100 भी लिख सकते हैं, या फिर 5% का मतलब 1/20, 1/20 कम हो गए यानी कि 19/20 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और वर्तमान जनसंख्या इतनी हो जाती है, यानी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 15,200, और इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15,200। तो चाहे आप इसे सॉल्व कर लो चाहे इसे सॉल्व कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा, बात ठीक है ना। इसका बेसिकली इसमें से कई सारी चीजें सॉल्व हो गई, ये वाले डिजिट सॉल्व हो गए, ये आ गए हैं, तो हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर यहाँ पे देखोगे 4 से ये कटेगा 5 बार में, ठीक है, 4 से ये कट गया 5 बार में, ठीक है। अब देखो 19 से इसे काट दो, सिंपल सी ये कट रही होगी, पॉइंट में तो है नहीं है तो कट रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कितनी बार में कट जाएगा हमारा, 8 बार में, ठीक है, 9 बार, 8 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 800, ठीक है। ये कितना हो गया, 5×5 25, 25 25 गुणा 8 200, तो 200 ये हो गया, 2 जीरो इसके, यानी कि 20,000, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 20,000 आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन की बेसिकली बात है कि कैलकुलेशन आपको कौन सा करना अच्छा लगता है, ठीक है। बस जो कैलकुलेशन हमें अच्छा लगता है एग्जाम में वही सबसे बेस्ट है, बस समझे, बस उसकी आप वो कैलकुलेशन करने में आपकी स्पीड और आपकी पकड़ होना चाहिए। अगर आपकी पकड़ नहीं है वो कैलकुलेशन करने में, तो कोई सा भी शॉर्ट तरीका हो उसमें आप कामयाब नहीं होंगे, ठीक है ना। चाहे आप मल्टीप्लाई करके तेज कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करके करिए, कोई ट्रिक लगा के, यूनिट डिजिट लगा के, या कुछ भी चीज लगा के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उस चीज से सॉल्व करने की कोशिश करिए। बेसिकली सीखना हमें दोनों चीज है, ठीक है। अगर हमने दोनों चीज सीख ली तो हम क्वेश्चंस के नंबर देख के आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों चीजें सीखना है। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन।
पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हो गई, ठीक है ना। और दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतनी थी। अब मान लीजिए शुरू में जनसंख्या हमारे पास 10 है, एक्स है, ठीक है। 10% बढ़ी तो हमने कितना लिख लिया, 110/100। मैंने बताया भी 11/100 भी लिख सकते हो उसे, ठीक है ना। फिर 10% कमी हुई, हमने लिख दिया 90/100। डायरेक्ट में लिखना है 9/10 भी लिख सकते हो। जनसंख्या कितनी हो गई हमारी, 473,220 इतनी हो गई जनसंख्या। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, 2 जीरो से हमारे ये कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 473,220 मल्टीप्लाई ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से 11 और 9 नीचे आ जाएगा। अब बेसिकली देखोगे, अब यहाँ पर गुणा करने की जरूरत हमें कुछ नहीं है, ना तो डिवाइड करने की जरूरत है। अगर आपने ऑप्शन देखे होंगे, लास्ट में 1 जीरो है, 2 जीरो है, 1 जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर देखो पीछे कितने जीरो है, 3 जीरो, तो कम से कम 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 3 जीरो इसमें है तो आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, यहाँ पर हमने देख लिया कि पीछे जीरो की संख्या क्या है। इसी को हम बोलते हैं अप्रोच, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसी को बोलते हैं अप्रोच। तो जो हमारा बेसिक था, ठीक है ना, जो बेसिक था उसमें अप्रोच को मिला दिया और हमारा नया तरीका निकल के आ जाता है। बट ठीक है ना, जैसे हम लोग ट्रिक का नाम दे के दूसरों को चिपकाते रहते हैं अन्य यूट्यूबर्स, और ठीक है। लेकिन इस चीज में हमें नहीं फंसना है, हमें खाली क्या सीखना है, बेसिक में अप्रोच को कैसे मिलाया जाता है, बस ये सीखना है हमें, और कुछ नहीं। नई ट्रिक्स अपने आप बन जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 20,000। हर वर्ष 10% वृद्धि होती है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो अगले वर्ष मतलब 110/100। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 22,000, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 22,000, है ना। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह आपने देखा कैसे मैंने लास्ट में बेसिक में अप्रोच को मिक्स किया और क्वेश्चंस के बड़े बड़े कैलकुलेशन कैसे आराम से कर लिए, ठीक है। जिसमें आप यूनिट डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, जिसमें आप कोई अन्य तरीका नहीं लगा सकते थे, आपको मल्टीप्लाई करना ही करना था, तो उसमें मैंने कैसे अप्रोक्सीमेट को शामिल किया, कैसे उसमें मैंने जो जीरो आते हैं लास्ट में, जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होता है, उसे कैसे यूज किया। तो इसको हम बोलते हैं अप्रोच। तो जब आप अप्रोच को बेसिक के साथ कनेक्ट कर देते हो, है ना, कि जब आप अप्रोच को बेसिक के साथ कनेक्ट कर देते हो, तब हमारा निकल के आता है नई नई ट्रिक्स, हमारी वहीं से बनती है। तो बेसिकली जो बीटीए है, बीटीए में बेसिक और अप्रोच को कनेक्ट करके ट्रिक्स सिखाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपने बेसिक सीख लिया और अप्रोच सीख ली कि कैसे लगाई जाती है, ठीक है, तो आपको ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यही हमारा मकसद है कि जो आप अलग अलग किताबें लेके आते रहते हैं कि ये तरीका, वो सारा कुछ इन्हीं से निकल के आता है, ठीक है। तो आपको बेसिक और अप्रोच पर फोकस करना चाहिए, ट्रिक ऑटोमेटिक बन के निकल के आएगी आपके सामने। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नए वीडियो में, नए उमंग के साथ मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बढ़िया चलती रहेगी, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।